अच्छा जी। ये जो रेवेन्यू है, मुझे कैसे ये नहीं रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। तो ये लायबिलिटी मेरी कैसे खत्म होती जाएगी? जो जो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होती जाएगी, मुझे रेवेन्यू रिसीव होता जाएगा, ठीक है। मैं इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता जाऊंगा और इसकी लायबिलिटी को खत्म करता जाऊंगा। जैसे, ठीक है, मेरे 12,000 की बात करता हूँ। आपने मुझे 12,000 दिया, तो मेरी 12,000 डेफर्ड इनकम हो गई, ठीक है। अब कैश तो मैंने रिसीव कर ली, ये तो एंट्री बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे आ गई, लेकिन इस लायबिलिटी को कैसे खत्म होना है? अब मैंने कहा 25% कोर्स मैंने आपका कंप्लीट कर चुका हूँ, तो 12,000 का 25% 3,000 बनता है, ठीक है। तो 3,000 में क्या करूंगा कि 3,000 मुझे एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, तो मैं क्रेडिट समझ ले, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ 3,000 से। तो मैं किसको खत्म कर रहा हूँ? 3,000 से मेरी डेफर्ड इनकम खत्म हो रही है, ठीक है। डेफर्ड डेफर्ड इनकम 3,000 से, ठीक है। अब मेरी डेफर्ड इनकम जो मुझ पे लायबिलिटी रह गई, कितनी रह गई? 9,000 डेफर्ड इनकम रह गई। तो ये मैं जो है नेक्स्ट 75% में जब कवर करवा लूंगा, तो ये भी जो है खत्म हो जाएगा। डेफर्ड इनकम हो जाएगी 9,000 से डेबिट, और क्रेडिट रेवेन्यू हो जाएगा 9,000 से। ओके, डेफर्ड इनकम बिल्कुल खत्म, और ओरिजिनल ट्रांजैक्शन डेबिट कैश क्रेडिट रेवेन्यू की आ जाएगी आपके पास 12,000। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट जो यहाँ पे एक टर्म है, वेरिएबल कंसिडरेशन, के बाज़ औक़ात जो है रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएबल कंसिडरेशन होती है। वेरिएबल कंसिडरेशन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर वक्त के साथ या कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, बाज़ औक़ात ये नहीं, ये कंसिडरेशन चेंज भी हो सकती है। जैसे, वो भी मैंने आपको एग्जांपल अपनी ही एग्जांपल से देता हूँ। जैसे मैंने आपके लिए रखा हुआ है 12,000 की स्कीम में, ठीक है, कि आप, अगर आप में से कोई भी, एनी वन ऑफ यू गेट 94 प्लस मार्क्स, ठीक है, 94 आर 94 प्लस मार्क्स, ठीक है, 94 या 94 से ऊपर मार्क्स लेगा, तो उसको 5,000 एग्जेम्प्ट है, वो नेक्स्ट 5,000 नहीं पे करेगा और मैं उससे नहीं लूंगा, ठीक है। और दूसरी मेरी कंसिडरेशन क्या है? अगर आप में से कोई भी 100 जो मार्क्स ले आता है, तो मैं उसको 5,000 भी उसको एग्जेम्प्ट होगा, प्लस 7,000 जो उसने मुझे प्रीवियसली पे किया है, वो भी मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी वेरिएबल कंसीडरेशंस की एग्जांपल्स हैं। वेरिएबल कंसीडरेशंस इफ की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड। आई होप दैट आई हैड कवर्ड दिस चैप्टर इन द बेस्ट वे, ठीक है। आई हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर इन द बेस्ट वे। नो, इट्स अप टू यू, ग्रैब द नॉलेज एंड अप्लाई इट इन योर होल अकाउंटिंग जर्नी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है, तो मेहरबानी करके मेरी मेहनत को ज़ाया ना कीजिएगा। बड़ा टाइम लगा है मुझे ये कवर करने में, ठीक है। तो जो है पूरी अकाउंटिंग की थ्योरी है ये, फुली फोकस रखना है। और जो मैंने ऊपर बात बताई थी कि मेरे 2 आवर्स को आप अपनी इनपुट ना समझना, ये मेरी इनपुट है। आपकी इनपुट जो आप वर्क करोगे वो वाली होगी। अंडरस्टूड। ओके, चले मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। तो ये जो टास्क हैं ऑनवर्ड उसी तरीके से ही आप करेंगे। इसमें तो ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह ही हैं, ये क्वेश्चन सेल्फ क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन चले कर लीजिएगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स जो बताए हैं वो बड़े स्ट्रोंगली आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चले हम नेक्स्ट चैप्टर का कल इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगा। ओके चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।